ये सीधे तस्वीरें देख रहे आप मालनपुर टोल प्लाजे की है, जहां भिंड में संतों के द्वारा नो रोड नो टोल आंदोलन आज प्रारंभ हुआ। तो हरकत में आया प्रशासन। प्रशासन के आश्वासन पर माने संत। 7-8 माह में डीपीआर बनने की कही बात। NH 719 का चौड़ीकरण को लेकर आज संत समाज टोल प्लाजा पर पहुंचे थे बड़ी संख्या में। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। मालनपुर स्थित बरेटा टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण की मांग को लेकर संत समाज द्वारा चलाया जा रहा नो रोड नो टोल आंदोलन आज प्रशासनिक आश्वासन के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पुनः एक बार करीब 1.5 से 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। आंदोलन के दौरान भिंड और ग्वालियर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आंदोलन स्थगित होने के बाद टोल प्लाजा पर पुनः एक बार टोल वसूली दोबारा शुरू कर दी गई। 7-8 माह में डीपीआर फिर भूमि अधिग्रहण का मिला आश्वासन। प्रशासनिक अधिकारी ने संत समाज को भरोसा दिलाया है कि NH 719 के चौड़ीकरण का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। आगामी 7 से 8 महीने में डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर आवश्यक नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इसी आश्वासन के बाद संत समाज ने आंदोलन को सांकेतिक रूप से विराम दिया। कालिदास महाराज ने कहा एक मौका और दे दिया है। संत समिति के अध्यक्ष कालिदास महाराज ने स्पष्ट कहा है कि संत समाज प्रशासन को एक बार और समय दे रहा है। यदि हाईवे निर्माण को लेकर लापरवाही हुई या प्रोजेक्ट में देरी हुई तो संत समाज दोबारा सड़क पर उतरेगा और टोल वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संतों, पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों की बड़ी मौजूदगी, ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में साधु संत, पूर्व सैनिक और समाज सेवी शामिल हुए। बंदरगुआ धाम के महंत रामदास जी महाराज भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और संत समाज के साथ एकजुटता दिखाई। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे का भी मिला समर्थन। आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी टोल प्लाजा पहुंचे। उन्होंने कहा कि NH 719 मौत का हाईवे बन चुका है। सड़क की बदहाली से रोज हादसे हो रहे हैं। ऐसे में जब तक सड़क दुरुस्त नहीं होती टोल वसूली का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने संत समाज की नो रोड नो टोल मांग को पूरी तरह जायज बताया। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। बंदरगुआ महाराज के साथ कालिदास महाराज सहित तमाम संत टोल प्लाजा पर नो रोड नो टोल की मांग को लेकर पहुंचे। नो रोड नो टोल के नारे हटे, टोल बैरियर। प्रदर्शन के दौरान संत समाज ने नो रोड नो टोल के नारे लगाए और टोल बैरियर हटवा दिए, जिससे कुछ समय तक वाहन बिना टैक्स के गुजरते रहे। यह विरोध NH 719 की जर्जर हालत और बढ़ते हादसों के खिलाफ था। गडकरी के आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ काम शुरू। संत समाज का आरोप है कि करीब 7 महीने पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में हाईवे विस्तार का आश्वासन मिला था। तब अधिकारियों ने पहले सड़क फिर टोल की बात कही थी, लेकिन जमीनी स्तर पर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। 2 साल में सैकड़ों मौतें इस साल 241 जाने गई। कालिदास महाराज ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में सैकड़ों लोग और गोवंश इस मौत के हाईवे पर जान गंवा चुके हैं। इस साल अब तक 241 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल प्रशासनिक आश्वासन पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संत समाज की नई निगाहें अब सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक बार फिर से संत समाज सड़कों पर है, आंदोलन शुरू हुआ है 6 लेन हाईवे की मांग को लेकर। इस प्रकार देख रहे हैं। सरकार की जय। हमारे माननीय गडकरी जी ने हमको आश्वासन दिया है। हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमें आश्वासन दिया है। कुल विश्वास है कि हमारा टोल लाइन जल्द से जल्द बनेगा। हमारे संत समाज को थोड़ा ये रहता है कि इतनी जल्दी कार्य क्यों नहीं हुआ, लेकिन विधान का कार्यक्रम है। अपन इतने इसमें अनुभज्ञ हैं, नहीं समझते हैं कि विधान से ही कार्यक्रम होता है और जल्दी कार्य नहीं हो सकती, काम नहीं जमते हैं। लेकिन ये इन्हें आश्वासन दिया और सत्य आश्वासन दिया है। हमारा टोल लाइन बनेगा। हमारे नौजवानों की कई मृत्यु हो गई, तो उनके लिए मैंने आत्म शांति के लिए भी यहाँ मौन धारण करके और प्रार्थना की है, आत्मा को शांति मिले। और गौआ हरण के लिए हमने विशेष आग्रह किया है। गैया भी बहुत ही
हमारी यहाँ खत्म होती जा रही हैं। तो इस विषय में हमने डंपर वालों को भी आग्रह करते हैं, सारथियों को, कि सावधानी चलाएं, क्योंकि होता ना कि पशु है कहीं बैठ जाते हैं। और हमने आग्रह किया नौजवानों के लिए कि सावधानी से चलें, दुर्घटना होती है, सावधानी हटी है दुर्घटना घटी, इसलिए वो भी सावधान रहें। और ये कार्यक्रम लगने और 7 महीने मैंने मांगे हैं, 7-8 महीने लगेंगे इसमें। क्योंकि ज़मीन भी खरीदनी पड़ेगी बाईपास के लिए, तो उसके लिए किसानों से भी आग्रह करना पड़ेगा, उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी देरी तो होगी, तो जल्दी से जल्दी बनेगा। दोनों कार्यक्रम होंगे, हमें विश्वास है। और प्रशासन का विश्वास तो है ही, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य मंत्री, हमारे प्रशासन के मंत्री सभी इसमें जारी हैं। हमारे सांसद जी भी लगे हुए, हमारे भिंड दतिया वाले। वैसे तो सभी का हमारे सहयोग है, पूरे ग्वालियर और पूरे भिंड और पूरे इटावा, ये सभी के लिए ये लाभ है। ये परमार्थ काम है, रोडों का काम तो परमार्थ का होता है, तो सभी की इच्छा है कि जल्द से जल्दी बने, लेकिन विधान बनने में थोड़ी देरी है, 7-8 महीने बन जाएगा, उसके बाद काम चालू होगा। और हम प्रार्थना करते हैं देवताओं से ये काम शीघ्र हो, ताकि यहाँ लोग सुविधा से चल सकें रोडों पे। किया जा रहा है, आप सभी संत महात्माओं के द्वारा धरना, शांति प्रिय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो भिंड इटावा नेशनल हाईवे है उसके निर्माण को लेकर के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन्होंने झूठे आश्वासन दिए, प्रशासन ने गलत आश्वासन दिए, और जिसका परिणाम ये निकला कि ये जो हाईवे है ये मौत की हाईवे कहलाने लगी है। प्रत्येक दिन 2-4 लोगों की जानें इस हाईवे पे जा रही हैं प्रशासन की कमी से। हाईवे का निर्माण तो हो नहीं रहा है, दूसरी ओर टोल की वसूली जो है की जा रही है, और कंपनियों को रिन्यू किया जा रहा है, बार बार वही ठेका दिया जा रहा है और रिन्यू किया जा रहा है। मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया था, और फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टोल कंपनी है उसको आपने कोविड के आधार पर जो 2 से 3 वर्षों का रिन्यूअल दिया, उसको तत्काल निरस्त किया जाए। पहले तो आम जनमानस से गैर कानूनी वसूली नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेरा आग्रह है, क्योंकि बड़ी दुख की बात है जब संत समाज को धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, ऐसे में हम सबके लिए, ये किसी पार्टी का विषय नहीं बच जाता है, संत समाज के सम्मान में तत्काल जो भी राशि आवश्यक हो उसको स्वीकृत करके 7 से 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो पीढ़ियों की जान बचाई जा सके, और जो लोग दिग्वंत हो चुके हैं कम से कम उनके परिजनों को भी उनके ये आत्म शांति मिलेगी कि आगे ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो मेरी हाथ जोड़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और प्रशासन से मांग है, इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, इसमें संत समाज को देखते हुए और सभी आमजनों को देखते हुए इसका तत्काल कार्य प्रगति किया जाना चाहिए। हल्ला गुल्ला शोर नहीं होगा, केवल एक ही बोल होगा, वो यह होगा कि हमारे महाराज जी कहेंगे कि हमारी इस ग्वालियर हाईवे पर जितनी मृत आत्मा यहाँ शरीर छोड़ करके गई हैं, उनकी आत्मा शांति हेतु मौन में धारण करेंगे, और टोल फ्री चलाएगा, टोल चलता रहा फ्री, मौन व्रत धारण करेंगे। मौन व्रत धारण करने के बाद सीताराम की धुनी होगी, सीताराम की धुनी भैया होते हैं संत भगवानों की, और बड़े प्रेम के साथ और शांत स्वभाव, बिल्कुल सांकेत रूप से, ऐसा नहीं कहीं किसी प्रकार की उत्पन्नता न करें, क्योंकि संत स्वभाव है, संत भाव है, कोई अपने व्यक्ति तत्व रूप में अपना बर्ताव न करे। विशेष निवेदन है, यहाँ संत है और संत की वाणी को श्रोधारण करना चाहिए, जो संत का सभी संत है सरल रहे, ऐसा न लगे कि हमारा संत कोई भी हो, महाराज केवल इनकी ही आय से सब कुछ होगा, ये कह रहे हैं उसी तक पे चलता रहेगा, और इन्होंने जो कहा है उसी हिसाब से, और वैसे जो कागज बन करके आए हैं हमने तो कह दिया महाराज शासन प्रशासन के लिए, जैसे हमारे एमपीआरडीसी अधिकारी हैं, एमपीआरडीसी अधिकारियों ने यह अधिकारी उन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमको प्रशासन ने जिम्मेवारी दी, यानी सभी कार्य कंप्लीट करने के बाद 6 महीने समय दिया, और 6 महीने से पहले ही 3 महीने पहले पूरे कंप्लीट करके हमारी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया, और वो अभी भेज दिया।
हालांकि मार्च के लिए बोला था, लेकिन अभी पूरा टेंडर बना करके भेज दिया। वो पहुंचा केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार को समय दिया गया है 7 या 6 महीने का। वो अपने कितने जल्दी करके वो वहां से उधर से भेजेंगे। इसके बाद 4 जो स्टेट एसडीएम है, एसडीएम महोदय जी को जिम्मेवारी सौंपी है, उनको जो दिया गया है टेंडर बना करके, तो उनकी जिम्मेवारी है, तो उनका भी काम शुरू है। तो हमने उनसे बोला कि उनका कार्य शुरू है, तो हम तो कोई पता ही नहीं हमें कहां से शुरू हो गया, कहां से चल रहा है। उन्होंने कहा हमारा कागजों में चल रहा है, क्योंकि जो हमारी जो भूमि है, हमारी जो भूमि है, प्रत्येक व्यक्ति की भूमि है, उस भूमि को सरकारी करने। कहने का मतलब है आपने तो हमको बोल दिया मुख से, और केवल हमको सबके सामने बोलोगे भी, और पूरे डॉक्यूमेंट पूरे कागज भी सौंपोगे, पूरी चर्चा होगी, हम सभी से समाधान लेंगे, इनका समाधान हमारा समाधान होगा। और जो समय आप दोगे उससे समय बढ़ करके ही हम देंगे। और उस समय तक तो हो गया, ठीक है, शुरुआत हो सकती है, अच्छी बात है, हमें समाधान मिलेगा, ठीक है। अगर समाधान नहीं मिला तो अभी तो फ्री है, और फिर हम कतई चलने ही नहीं देंगे, पक्की बात है, लोग बोल रहे, पक्की बात है। सब संत उस समय से बाद बिल्कुल ऐसा होगा, यह निर्णय रहेगा, यह विचार रहेगा, विमर्श रहेगा। हाँ भैया, सबके हित की बात है, वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तुम भी चाहते हो कि इसके साधारण रूप से बांध। श्यामी जी तखत को यहाँ पर डलवाइए। हमारे बीच में उन्मूलन हो जाता है, इसलिए संत समाज यहाँ बैठ करके ना प्रशासन जाग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने कहा इसकी कोई विधि होगी। श्यामी जी तखत को यहाँ पर डलवाइए। हमारे बीच में ब्रह्मा जी बोले से चलते फिरते उठते सोते जागते, बोले इनसे इस मंत्र से कौन कौन से पापों का उन्मूलन होता है? जो पर स्त्री गमन करता है, जो जुआ खेलता है, जो शराब पीता है, जो सोने की चोरी करता है, ऐसे पापों का उन्मूलन इस महामंत्र से हो जाता है। इसलिए कली संतरण उपनिषद में, वेदों में ये मंत्र गाया गया है। इसलिए सब